नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने सोचा होगा कि मैं ये ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में इस प्लेटफॉर्म पे गिटार क्यों बजा रहा हूं। इसका एक रीज़न है बच्चों कि इस गिटार को बजाने के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे मैं ये गिटार बजाया करता था, आपने देखा होगा कि अब मेरी फाइननेस यहाँ पर कम हो गई है। टाइम के साथ बीट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी थी। लेकिन ये गिटार सीखना बच्चों एक रियाज है। साल 2 साल 4 साल मास्टर बनने में लग जाते हैं इसको। उसी तरह से बच्चों मैथ्स भी एक रियाज है। इसको आप अगर मेरी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊं तो क्या मैंने अगर मैं आज इस पोजीशन पे बैठा हूं तो अगर मैंने 15 दिन में किसी फंक्शन में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी हो तो क्या मैं इसको 15 दिन में सीख लूँगा। इसके 7 ये जो तार हैं, ये इसके बीट्स हैं, इसको मैं टाइम के साथ मैनेज करके क्या मैं 15 दिन में इसको सीख सकता हूँ। शायद थोड़ा बहुता बजा के 1-2 धुन सारे गामा बजा के थोड़ा बहुता इम्प्रेस कर लूँगा ऑडियंस को। लेकिन बच्चों, इसको सीखने के लिए मुझे कम से कम 1 साल का समय लगेगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ हाथ भी दुखने लग जाएंगे शुरू में गिटार में, और यहाँ पर थोड़े से दर्द भी होगा, पेन होगा। उसी तरह से समझाना चाहता था बच्चों कि मैथ्स भी एक रियाज है। इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई सक्सेस नहीं है बच्चों। शॉर्ट रूट कोई नहीं है आपका। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको रियाज करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ लिया, कैलकुलेशंस में, स्टेप्स में, टेबल्स में अगर आप बार बार रियाज करोगे बच्चों, तभी आपकी उंगलियां आपके पेन के ऊपर और पेज के ऊपर फाइन होगी। फिर आप बढ़िया से मैथ्स को एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप जैसे सोचो कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक दे दो मुझे, कोई शॉर्ट रूट दे दो मुझे, बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट रूट्स का मैथ्स में कोई मतलब नहीं है। इसको तो बाद में यूज़ करते हैं जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जाओगे, जहां पर टाइम कम होगा। 1 मिनट में 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तब आपको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले आपको रियाज करना पड़ेगा बच्चों। आप अपने आप को उतने काबिल बनाओ। खास करके मेरा ये मैसेज उन रिस्पेक्टेड लेडीज़ के लिए भी है जो ज़्यादातर बच्चों के करीब रहती हैं। उनसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करते हो, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े भी देते हो। खास करके लेडीज़ ज़्यादातर बच्चों के करीब रहती हैं और जेंट्स जो हैं वो काम में लगे रहते हैं। लेडीज़ का बच्चों के साथ बढ़िया तालमेल हुआ करता है और वो अपने बच्चों के करीब भी होंगी। तो उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपको बोलें कि आप मुझे भूख लगी है, जल्दी से कोई खाना बना के दे दो, तो शायद आप दे तो दोगी, मगर शायद आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि आज आपने अपने बच्चे को कोई न्यूट्रिशियस खाना नहीं दिया। कोई रेडीमेड कोई बर्गर लेके आओगे, कोई आप मैगी वगैरह कुछ बना लोगे इंस्टेंट, बच्चों को दे तो दोगे, मगर जो आपके हाथ में हुनर होगा बढ़िया खाना बनाने का, वो कहीं पर कंप्रोमाइज़ कर जाएगा। कहीं पर आप ये सोचोगे कि मैंने बच्चे को खाना नहीं दिया, कैसे आराम से अगर कोई सब्जी, कोई खाना बढ़िया बनाने के लिए एक फिक्स टाइम तो लगेगा। अगर आप किसी मास्टर शेफ से भी बात कर लो तो एक फिक्स टाइम लगेगा। उसी तरह से अगर आपकी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, आपको भी पता है आपने आज 10 मिनट में 2 मिनट में बना के बच्चों को दे दिया, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू तो उसकी नहीं हुई ना,
वो ने स्कूल में भी जाना है बच्चे ने, उसने विटामिन मिनरल सभी चीज़ें लेनी हैं। आप अपने बच्चे को हेल्दी भी रखना चाहते हो तो आप अगर एक बच्चे के लिए बढ़िया खाना बनाओगे तो कम से कम जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा। क्या उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? तड़का अगर ध्यान से, मैं उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं आपको, क्योंकि अपने समय में जब मैं काम करता था तो ज़्यादातर चीज़ें अपनी और जो वर्क्स होते हैं वो मुझे अपने हाथों से करने पड़ते थे। थोड़ा बहुत जानता हूं कि एक तड़का अगर आप शॉर्ट में लगाना चाहो तो इकट्ठे से आधा किलो 1 किलो तड़का लगा के फ्रिज में रख दिया, और जब खाना बनाना हो उसमें से 1-2 स्पून या कड़छी लेके आप उसको गर्म करो, उसमें सब्जी डालो, खाना बन जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्ट रूट हो गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो उस स्वाद का, उस टेस्ट का मुकाबला कर पाएगा जो आपने आधा घंटा 1 घंटा अच्छी तरह से तड़का लगा के उसमें सब्जियां लगा के आप अच्छा सा प्रिपेयर करोगे? कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए एक बढ़िया खाना बनाने के लिए, तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूं? तो रिस्पेक्टिव लेडीज को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के माइंड से कम ये बातें निकालो, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट रूट्स, ये गलत है, ये गलत सोच है। आपके बच्चों की पढ़ने की उम्र है, वो कुछ सीखने जा रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, इसके बाद पता नहीं वो कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, और हो सकता है वो मैथ्स या कुछ ऐसे सब्जेक्ट पीछे छोड़ देंगे, फिर उन्होंने ज़िंदगी भर इनको नहीं पढ़ना। समझे आप मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं? प्लीज़ मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस में उनको हेल्प करें कि शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। इसी से यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये आप मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आज 50 साल की उम्र के इस पड़ाव में अपने पूरे तजर्बे के साथ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और मेरा यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। ये एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारा अब गलत राह की ओर चल पड़ा। मेरी कोशिश उन बच्चों के लिए है जो एवरेज हैं या उनसे भी वीक हैं। जो होशियार बच्चे हैं, जो लाइक बच्चे हैं, वो तो सभी कंपटीशंस में चले जाएंगे, वो ऑलरेडी क्लियर कर लेंगे, नेचुरल कुदरती उनमें ये ताकत है। लेकिन मेरा जो इस प्लेटफॉर्म पर मेरा जो मेन मुद्दा या मेरा मेन मकसद है वो ये है कि उन बच्चों को उनकी ताकत का एहसास कराना, ताकि वो भी बाकी बच्चों के साथ पैरेलल बैठे हों और कंपटीशन लड़ रहे हों। यही मेरी सोच है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।